भट्टी साहब, ये खान साहब ने का भी ऐलान कर दिया है, डेट नहीं दी। उनके चंद हफ्तों में मैं इस्लामाबाद बुला रहा हूं सबको। ये ताज़ा तरीन खबर तो ये है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान खान साहब धरने में जितनी देर करेंगे अपना नुकसान करेंगे। उन्हें उनकी पार्टी की मेजोरिटी ने कहा है सर लोगों में मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप हुकूमत में बेपनाह इख्तलाफात का ऐसा जो मैं खबर दे रहा हूँ, इस वक्त मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के लिए उनके इत्तेहादी दर्द सर बन चुके हैं। ऐसी ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि वो पूरी कर ही नहीं सकते, जो उनके मिजाज के भी खिलाफ है और माजी के भी खिलाफ है। दूसरी बात का ऐसा मर्जी की ब्यूरोक्रेसी मांग रहे हैं, मर्जी का ठेके, यानी कि इस वक्त मंडी लगी हुई है। हर इत्तेहादी की डिमांड है अब अख्तर मैंगल साहब की मिसिंग पर्सन दो। भाई वो तो कई बेचारे कहीं दहशतगर्दी में चले गए, कोई कहाँ चले गए। इसी तरह MQM की डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही। इतला है कि पीपल्स पार्टी अपने रेट बढ़ाई जा रही है और पीपल्स पार्टी ने इशारतन कह भी दिया है कि अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना चला गया तो फिर हम आपसे चले जाएंगे। अब ये बड़ी हैरत वाली बात है, लेकिन इसके नतीजे चंद दिनों में आ जाएंगे। कैसा मरासला, मेरे सुनवाऊँ आपको? राना मैं सिर्फ मरासला पे रहना चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत क्यों गुमराह कर रही है कौम को? मरासला में अगर कोई गलत बात है ही नहीं, पाकिस्तान में साजिश या मदाखलत, अदम एतमाद का लफ्ज़ नहीं, उस मरासले को नहीं, उसकी मंदरजात सामने कर दे। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, उसमें अदम एतमाद का लफ्ज़ भी है, इमरान खान की हुकूमत का हटाने का भी है, और ये भी धमकी है अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? अगर इनके मुताबिक उसमें कोई रूटीन मैटर है, धमकी नहीं है इमरान खान की हुकूमत गिराने की, उसके मंदरजात ओपन कर दें। उस ख़त में सीक्रेट है ना, कहते हैं जी उसकी इबारत में नीचे ये लिखा है अगर कोई खुफिया चीज़ है उसको खुफिया रख ले। अब ये इनके गले पड़ गया है, ये नहीं निकलेगा। मैं जरा वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब का इस हवाले से एक ताज़ा बयान मलिक साहब फिर आपकी तरफ आता हूं, सुनाएं जी। जब वो केबल यहाँ पे आ जाती है तो दफ्तर खारजा में फिर उसकी पैराफ्रेजिंग होती है। अब ये जब उसकी केबल यहाँ पे आ गई तो फिर यहाँ पे जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के तैनात करता थे, उन्होंने एक पैराफ्रेजिंग की और उसमें कहीं उन्होंने ये डाल दिया कि जी उनका ये बातें करना पाकिस्तान के मामलात में एक मुदाखलत है, उन्होंने बड़ी हार्श ज़बान इस्तेमाल की है। उसमें भी ये साजिश का लफ्ज नहीं दाखिल कर सकते। शाह महमूद कुरैशी उसे कह के कोई और लफ्ज भी डलवा सकता था, लेकिन नहीं डलवा सका और आपने जनाब उसके ऊपर जनाब साजिश बना दी। और प्राइम एजेंसीज के जो सरबराह थे उन्होंने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो हम उसको रोकें, अगर कोई साजिश होती तो हम उसको रोकते। कोई ऐसी बात नहीं है। जी मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि जब कौम को तकसीम नहीं होना चाहिए। इमरान हाँ अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बैठना चाहिए, मैं एक बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में किसी हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि इसको लंबा करें और पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ को एक नई इस्तिलाह के पीछे लगा दें कि साजिश क्या होती है और मुदाखलत क्या होती है। हम पहले ही बहुत तकसीम हो गया, खुदारा मजीद ना करें। आप कमीशन बैठाएं, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें, इसमें लंबी चौड़ी बात क्या है? यही सबसे बड़ी साहब भी तो यही कह रहे हैं कि भाई अगर लंबी चौड़ी बात नहीं है तो उसको इतनी छुपाने की जरूरत है। कादी साहब, राना साहब बादशाह आदमी हैं, वज़ीर दाखिला हैं। मैंने मान लिया ना साजिश है ना मुदाखलत है। उन्होंने इस्लामाबाद का मौसम पूछा था, उन्होंने पूछा था कि हमने सैर करने आना है, मरी जाना है, कौन सा लिबास पहने। उन्होंने लाहौर से गुजरांवाले का फासला पूछा था, उन्होंने पूछा था कि इस वक्त वज़ीर आज़म का क्या नाम है। कोई गलत बात नहीं है ना, तो उसे ओपन कर दें। बात तो सादा सी है, मगर उसमें एक चीज़ ओपन है, इंटरफेरेंस नहीं है। मलिक साहब, मेरी इतला है कि उसमें अदम एतमाद का लफ्ज़ लिखा है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं अभी पढ़ रहा था ख़त, ये जो ना अभी ये 22 अप्रैल की, उसमें बड़ा क्रिस्टल लिखा है कि जो पाकिस्तान की एजेंसी का नाम नहीं लिखा, उसने लिखा है कि उस एजेंसी ने ये चीज़ मानी है कि ये हमारे हाथ से गुजरा है और इसमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी। पहली बात कह रहा हूँ, आगे भी सुन ले, मुझे अच्छी तरह याद है आप इसी हमारे प्रोग्राम में जब हम ऊपर थे, ज़फ़र अली साहब खुद भी वो सफारतकार है, उनकी फैमिली भी सफारतकार है, उन्होंने ये कहा था कि अमरीका की
सफारतकार में जो कुछ होता है वहाँ पे पाकिस्तानी टॉप एजेंसी बैठी होती है और हर चीज़ वहाँ से बैठ होती है। मेरा पॉइंट, अगर इस खत पे आप लड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप पाकिस्तानी इदारों के सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं। हलाली साहब की अब किधर जाएंगे आप? आपने वही लिखा ना, और तुम नमाज के करीब मत जाओ, जबकि नशे की हलाली साहब ने कहा था किसी की भी मुल्क में सबसे ज्यादा संगीन अल्फाज उसमें है और उसको जो डोजियर या जो देना है वो दे मार्च लफ्ज़ है, मार्च भेज दिया है। इससे इसके बाद है कि उस मुल्क के सफारतकार को निकाल दो, ये इंतहा है। काजी साहब मैंने मान लिया उसमें कुछ नहीं है, उसने इमरान खान का जिक्र भी नहीं है, उसमें सिर्फ उन्होंने पूछा था पाकिस्तान में चिड़ियाँ गिन के बताओ, दरख्त गिन के बताओ, दरख्तों के पत्ते गिन के बताओ कि सूरज निकलता है नहीं निकलता, ये होगा ना। कोई लतीफ़ा लिखा होगा, वो सुना कादी कितने चल रहा है, उन्हें कहा किधर नहीं चल रहा, तो भाई वो दे दो तहरीर। इमरान खान का बयानिया खुद ही दम तोड़ जाएगा। कादी साहब मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने मान लिया नहीं है। कभी साजिश के लफ्ज़ में हमें उलझा रहे हो, कभी मुदालहत में उलझा रहे हो। क्या सिर्फ ये मौका बता दो कि उसमें इमरान खान की हुकूमत का अदम एतमाद का जिक्र है कि नहीं है? अगर वो कामयाब नहीं होता तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये लफ्ज़ है कि नहीं है? अगर वो इमरान खान का चले जाता आपको माफ़ कर देंगे। सिर्फ ये इतना नुक्ता है, ये भी नहीं क्लियर कर सकती पूरी हुकूमत बैठ के। इसमें भी तो एक नुक्ता है ना, मुझे भट्टी साहब से जिस तरह इनको कोई समझ नहीं आ रही, मुझे भी समझ नहीं आ रही। 25 से 35 जिस मुल्क के इदारे हों, जिनके खुफिया इदारे आप उनको बोलते हैं, यहाँ पे फ़ौरन पैसा भी आया, वो बट भी गया, उससे अदम एतमाद भी हो गई, उससे MNA भी ख़रीद लिए, उससे MP भी ख़रीद लिए, उससे बाप भी ख़रीद लिए, उसमें MQM भी को भी ख़रीद लिया गया। किसी को पता नहीं चला, कोई केस नहीं बना, किसी को कोई बैंकिंग का नहीं पता, कोई हमें पता नहीं। इसका मतलब है कि हमारी कोई रियासत नहीं, दुनिया का जो मर्जी मुल्क जो मर्जी कर ले। अगर ये खत सही है, अगर इमरान साहब का क्लेम सही है, तो इमरान खान साहब के मुताबिक पाकिस्तान का कोई इदारा पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है। नहीं ये नहीं ठहर, तो और क्या है फिर? नहीं 2 मिनट, सब कुछ हो गया फिर ना। अच्छा सिर्फ अर्ज सुन लेना, क्या पाकिस्तान में करप्शन होती है या नहीं होती है? आपने कभी अपनी आंखों से देखा? महसूस करते हैं, पता है बस। हाँ, इसी तरह ये साजिश और मुदाखलत दोनों हुई है। अच्छा, एक होता है कि एक आदमी जा रहा है मोटरसाइकिल में बीवी के साथ, गन पॉइंट से उससे पैसे छीन लेते हैं डाकू। कादी साहब जरा टेलीफोन छोड़ दें या मैं आधा घंटे बाद आ जाऊँ। अच्छा, एक ट्वीट आई है, नहीं, फरार हो जाते हैं, मियाँ बीवी जाकर थाने रिपोर्ट कराते हैं, डाकू नहीं पकड़ा जाता। डाका तो पड़ा है ना यार, ये देखो क्या तहरीर उसमें यहाँ कर दे, हुकूमत कर दे। मौजूदा शहबाज साहब की हुकूमत है, वो लफ्ज़ कह दें भी इसमें पाकिस्तान की हुकूमत की तब्दीली का अदम एतमाद का कोई जिक्र नहीं था, ख़त्म हो गई बात। साजिश या मुदाखलत में क्यों मुझे और आपको उलझा रहे हैं? मैं तो पहले मुझे क्यों उलझा रहे हैं, मुझे बताएं। शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट है, मरासला शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से छुपाया गया था, फिर शाह साहब को एक मुहब्ब वतन अफसर ने खुफिया इतला दी। शाह साहब ने मरासला हासिल किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाया, फिर मशवरा दिया गया अभी चुप कर जाएँ खान साहब, अभी इस बात पर बात ना करें, बार बार कहा गया मरासले का जिक्र ना करें। ये उनकी ट्वीट है। अच्छा नहीं, ये सच है। किसी भी गैर मुल्क में एजेंसियों में आपको पता है सफारत खानों में वजारत खारजा के अलावा कुछ और अफसरान भी होते हैं। ये पहले वो तो साफियों में भी होते हैं, मतलब जो बाहर से साफी यहाँ नहीं भट्टी साहब एक असूल की बात बता रहे हैं, एक रियासती ढांचे की बात कर रहे हैं। आदमी है ना कादी साहब, मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट अमेरिकन एम्बेसी है यूके की, आपके अहम अदारों के लोग भी उधर बिल्कुल ऐसे ही, ये तो ब्रिटिश तासी कह लें, सेकंड सेक्रेटरी कह लें, सारा कुछ होता है। ये पहले उधर गया था लेटर, तो फिर आगे ना जो मेरा आर्गूमेंट साबित हो गया ना कि इदारों के हाथ पर लगे बगैर ये पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं है। मेरा आर्गूमेंट ये है। सिर्फ अमेरिका में इस वक्त जितना सफारत खाने में अमला तैनात है, आपको मुख्तलिफ अदारों के लोग वहाँ होंगे। पाकिस्तान है जी, रियासत है, इसमें कोई शर्म वाली कौन सी बात है? दुनिया में होता है Exactly. और हर मुल्क करता है। कादी साहब इसमें हकीकत है, और मुझे उस अफसर का नाम भी पता है जिसने पहले ये लेटर अमेरिका में रिसीव किया था, और जान के इमरान खान को नहीं बताया गया कुछ दिन, क्यों हम कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे। लिहाजा जो अब शहबाज गिल साहब ने कहा है इसका जवाब दे दें। मैं तो कहता हूँ वो हाथ झूठा ही है। पहले ये हुकूमत कहती थी इसका वजूद ही नहीं है, मरासला ही नहीं है, इमरान खान झूठ बोल रहा है। तो भाई अगर सब कुछ नहीं है, इतना बेजरर सा कागज़ का टुकड़ा है,
तो उसको इबारत पढ़ के उसको ऊपर लगा दे, वो उसके एम्बेसी का बता दे ये लिखा है भाई। मगर भट्टी साहब हमने इसको भी तो मरासले को भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बना दिया ना। अब फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि ये मरासला जब आया था हमने फौरन भेज दिया था। अब गिल साहब कुछ और फरमा रहे हैं, हर जगह क्लैश ही क्लैश है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह ही नहीं रहा ठीक है सही है, मैं कह रहा हूँ मौजूदा हुकूमत चेंज हो गई है, इमरान खान ने उसमें फजिंग की, फ्रॉड किया, जो भी किया, अब ईमानदारों की हुकूमत आ गई है, वो मरासले की हकीकत लोगों को बता दें। नहीं, ये अब यहाँ आप सही कह रहे हैं, हक है। जो कंफ्यूज कौम पूरी हिजाम का शिकार है, ये तो खत्म होगा। मगर उसका एक फायदा भी है ना, ये मैं थोड़ा सा पर्सनल थोड़ा सा कमेंट करूं, हो सकता है अच्छा ना लगेगा। मैं समझता हूँ खान साहब ने पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वज़ीर आज़म होगा जिसकी 4 साल कारकर्दगी ख़त्म, कोई बात ही नहीं हो रही इमरान की हुकूमत पे। पूरा पाकिस्तान उलझ गया, साजिश है, मुदाखलत है, साजिश है, मुदाखलत है। ये कामयाबी, ये इमरान की कामयाबी है। फिर ये इस हुकूमत की नाकामी कहें। मैं मानता हूँ ये महंगाई हम तनकीद करते ना कर रहे, हम जान 350 सबके सामने, लेकिन इस पर मैं क्यों खामोश हो जाऊं भाई? एक गैर मुल्क अमेरिका होता कौन है कि पाकिस्तान के मुंतहिब नुमाइंदों को उठा के बाहर फेंके और अपने जासूस ला के यहाँ बैठा दे? मेरा इतराज है, मुझे आपका गैरतमंद इतराज है इस पे। मतलब है यार, हमने 1947 में आज़ादी इसलिए ली थी कि 1922 में फिर गुलामी का तोक पहनना। अगर वो गलत है तो उसको झूठा साबित कर दे, खुद ब खुद आवाम में जो मकबूलियत खान साहब की खत्म हो जाएगी अगर ये लेटर गलत साबित हो जाए।